और सब बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। लाइट मेरे पास। जरा एक मिनट। डियर ट्वाइलाइट, मुझे यकीन है आने वाली कैंटरलॉट वेडिंग के लिए तुम भी बहुत ही एक्साइटेड होगी। वेडिंग? मैं पूरी सेरेमनी की तैयारियां करूंगी, पर मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम और तुम्हारे दोस्त इस शानदार अवसर की तैयारियों में मेरी मदद करो। फ्लटरशाई, मैं चाहती हूँ तुम और तुम्हारी सॉन्ग बर्ड्स कोयल का इंतजाम करें। ओह, ये तो सम्मान की बात है। पिंकी पाई, तुमसे बेहतर रिसेप्शन का कोई और होस्ट हो ही नहीं सकता। एप्पल जैक, रिसेप्शन की केटरिंग का काम तुम संभालोगी। अब ये हुई ना बात। रेनबो डैश, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना सोनिक रेनबो परफॉर्म कर सको ठीक उस वक्त जब दूल्हा और दुल्हन आई डू कहें। रेरिटी, ब्राइड और ब्राइड्समेड की ड्रेसेस डिजाइन करने का काम तुम देखोगी। प्रिंसेस सेलेस्टिया चाहती है कि मैं एक वेडिंग ड्रेस कैंटरलॉट वेडिंग के लिए मैं और तुम ट्वाइलाइट, तुम्हें एक जरूरी रोल निभाना है। तुम्हें ध्यान रखना है कि सब कुछ वैसा ही चले जैसा कि प्लान किया गया है। तुम सबसे जल्दी मुलाकात होगी। योर्स प्रिंसेस सेलेस्टिया। पर मैं कुछ समझी नहीं, शादी हो किसकी रही है? ओह, रुको। मुझे शायद तुम्हें ये पहले देना चाहिए था। प्रिंसेस सेलेस्टिया आपको दिल से इनवाइट करती है शादी में प्रिंसेस मी अमोर कैडेंजा और मेरे भाई की। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। तुम्हारे भाई की शादी है। कंग्रेचुलेशंस ट्वाइलाइट, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर है जो कि मुझे एक वेडिंग इनविटेशन से मिली है, ना कि मेरे भाई से, पर एक कागज के टुकड़े से। थैंक्स अ लॉट शाइनिंग आर्मर। आई मीन रियली, क्या वो मुझे खुद नहीं बता सकता था? हे ट्वाइलाइट, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। हो, लेकिन तुम्हें तो इनविटेशन से पता चल ही जाएगा। प्रिंसेस मी अमोर कैडेंजा, ये मैडम आखिर है कौन? ट्वाइलाइट, तुम ठीक हो? सॉरी, बात यह है कि शाइनिंग आर्मर और मैं शुरू से बहुत करीब रहे हैं। वो मेरा BBBFF है। बिग ब्रदर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। यहाँ आकर फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले शाइनिंग आर्मर ही वो इकलौता शख्स था जिसे मैंने अपना दोस्त माना था। जब मैं थी छोटी सी बच्ची, मुझको लगता था ये सच्ची के इतने सारे पोनी से मिलना है अजीब। किताबें मैं पढ़ती रहती और हमेशा सोचती रहती, दूसरे पोनी से ना मिलना पड़े कभी। पर कोई होता जो हो अपना, पूरा करता वो मेरा हर एक सपना। My big brother, best friends forever. हम हमेशा रहते साथ, डाले हाथों में हाथ, साथ उड़ाते थे पतंग, रहते थे हमेशा संग। हम हैं फ्रेंड्स फॉरएवर। हमने सपने देखे साथ, उन सपनों में थी क्या बात, अब सताती है मुझको उसकी हर एक याद। Your big brother, best friends forever. तुम हमेशा रहते साथ और मस्ती करते रोज। चला गया है वो दूर, फिर भी मेरा दिल कहे, मेरा बिग ब्रदर हमेशा मेरा दोस्त रहे, मेरा दोस्त रहे। तुम्हारी BFFS होने के नाते
मतलब पोनी फ्रेंड्स फॉरएवर। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई एक अच्छा पोनी लगता है। वो बहुत ही स्पेशल है। मेरा मतलब वो ऐसे ही किसी पोनी को रॉयल गार्ड का कैप्टन तो नहीं बनाएगा। तो जरा मुझे समझने दो, हम मदद कर रहे हैं न सिर्फ एक प्रिंसेस की शादी में, बल्कि एक रॉयल गार्ड के कैप्टन की भी। मेरे ख्याल से हाँ। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। एक सोनिक रेड बूम एक वेडिंग में, इसे कहते हैं बेस्ट वेडिंग एवर। बेस्ट वेडिंग एवर। तो तुम सब एक शानदार वेडिंग में मदद करोगी, पर मैं होस्ट करूंगा बैचलर पार्टी में। मुझे बस एक सवाल पूछना है, ये बैचलर पार्टी क्या होता है? तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? मैं बस शाइनिंग आर्मर के बारे में सोच रही थी। जब से मैं पोनीविल आई हूँ, हमारे एक दूसरे से मिलना बहुत कम हो गया है। और अब जब वो अपने नए परिवार की शुरुआत करा है, इस प्रिंसेस मिया मोर के जो भी उसका नाम है, शायद मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। हाँ ठीक है ना, तुम उसकी बहन हो, वो तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेगा। वो अब वक्त नहीं निकाल पाया तो बाद में क्या निकालेगा? हम पहुंच गए। वो इतने सारे गार्ड्स यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे यकीन है वो बस इंतजाम देख रहे हैं। रॉयल वेडिंग्स में कई बार अजीब पोनीज भी आ जाती हैं। चलो अब चलते हैं, हमें बहुत काम है। और तुम्हें अपने बड़े भाई को बधाई देनी है। हाँ, बधाई देनी है और फिर उसे अपने दिल से निकालना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है मिस्टर। ट्वाइली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया कि तुम्हारी ट्रेन राइड कैसी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद ना आकर अपनी शादी का इनविटेशन भेज दो? मैं तुम्हारी बहन हूँ फॉर पोनीज सेक। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रिंसेस सेलेस्टिया ने रिक्वेस्ट की थी कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। क्या तुमने ट्रेन स्टेशन पर वो गार्ड्स नहीं देखे? हाँ, एक बहुत बड़ी शादी जो होने वाली है, शायद तुमने भी सुना हो। इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। कैंटरलॉट को एक धमकी मिली है। हम नहीं जानते इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पर प्रिंसेस सेलेस्टिया ने रिक्वेस्ट की कि मैं शहर की सुरक्षा बढ़ाऊं। तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। कैंटरलॉट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, इसलिए मुझे फोकस करना है और इसी वजह से इस टास्क को ठीक से मेरा टॉप प्रायोरिटी है। ओके, मैं समझ गई। तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम है कैंटरलॉट को बचाने का, एक ऐसी फोर्स फील्ड की मदद से जिसे तुम ही पैदा कर सकते हो। पर फिर भी तुम मुझे अपनी शादी जैसी बड़ी खबर के बारे में कैसे नहीं बता सकते? क्या अब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? हे, तुम मेरी छोटी बहन हो, बेशक तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पर अगर अब तुम मेरी बेस्ट मेड न बनना चाहो तो कोई बात नहीं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बेस्ट मेयर बनूं? वेल, हाँ। मुझे बहुत खुशी होगी, पर मैं अभी नाराज हूँ कि तुम किसी ऐसी पोनी से शादी करो जिसे मैं जानती भी नहीं। तुम कब मिले इस प्रिंसेस मी अमोर कैडेंजा से? ट्वाइली, प्रिंसेस मी अमोर कैडेंजा कोई और नहीं बल्कि केडेंस है, तुम्हारी पुरानी फोल सिटर। केडेंस? तुम्हारा मतलब वो केडेंस? तुम्हारा मतलब फोल सिटर की हिस्ट्री में आज तक की सबसे अच्छी फोल सिटर? ये तुम मुझे बताओ, आखिर वो तुम्हारी फोल सिटर थी। ओह माय गॉश! केडेंस आज तक की सबसे अमेजिंग पोनी है। वो खूबसूरत है, वो केयरिंग है, वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी फॉल सिटर हो। तुमसे ज्यादा मैं लकी हूँ ट्वाइलाइट। तुम एक प्रिंसेस हो और मैं बस एक आम यूनिकॉर्न। नहीं, तुम एक आम यूनिकॉर्न से कहीं बढ़कर हो। सनशाइन सनशाइन लेडीबग्स awake. Clap your hooves and do a little shake.
मैं होपी की ओर जाकर ही देखो, रहूंगी। मुझे तुम्हारी तुम मुझे यही कैसे आदत रोक सकते हो? नहीं है। तुम तुम तो ऐसे हमेशा नहीं मुझे थे। ऐसे नहीं, तुम हमेशा मेरी ये बातें बिल्कुल नहीं सुनते चलने हो। वाला, मैं कहने नहीं, देता मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तो ये तुमने मैं पहले गलत क्यों थी। नहीं मुझे कहा? माफ कर दो। ऐसे कितने यूनिकॉर्न्स हैं जो जहाँ भी जाएं प्यार फैला सकते हैं। मैं तो बस एक ही को जानती हूँ। और तुम उस एक से शादी कर रहे हो। तुम केजेन से शादी कर रहे हो। तुम केजेन से शादी कर रहे हो। उम्मीद है मैं किसी जरूरी बातचीत के बीच नहीं आई। Cadence, sunshine, sunshine, ladybugs awake. Clap your hooves and do a little shake. तुम ये क्या कर रही हो? Cadence, ये मैं हूँ, Twilight. मुझे अपने स्टेशन पर वापस जाना होगा, पर केडेंस तुम सब के साथ रहकर देखेगी कि सब कुछ कैसा चल रहा है। दरअसल हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है ना डियर? हाँ, बिल्कुल सही। वेल, अब तुम दोनों मजे करना। Cake, check. Ice sculpture, check. आज तक का सबसे बेस्ट एप्पल फ्रिटर. I do. और तुम? I do. Hi, princess. प्लीज मुझे बुलाओ प्रिंसेस मिया मोरे कैडेंसा। Hi, princess Mia More Cadenza. अब शादी के दिन का मेनू चेक करने आई हैं? हाँ, बिल्कुल। स्वादिष्ट, मुझे ये बहुत पसंद आया। ओह, क्या बात है! आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई करती? मैं जानती हूँ शादी के वक्त ब्राइड्स का क्या हाल होता है। इतना बिजी होते हैं कि खाना पीना भूल जाती हैं। हाँ? तुमने देखा उसने क्या किया? ओह, तुम्हें देखना चाहिए उस वक्त उसने कैसा बर्ताव किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी कब बदल गई। प्लीज मुझे प्रिंसेस मिया मोर कैडेंसा बुलाओ। क्या किसी ने मेरा नाम लिया? योर हाइनेस, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इतने बड़े मौके का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, क्या मेरी ड्रेस तैयार है? हाँ, बिल्कुल। मुझे जैसे ही ये असाइनमेंट मिला, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया और मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। मुझे थोड़ी और बीडिंग और लंबी ट्रेन ड्रेस चाहिए थी। ओह, हाँ, बिल्कुल। और इनका रंग अलग होना चाहिए। वो बहुत खूबसूरत है। सही कह रही हो। मुझे वो बहुत पसंद आई। इनका रंग कुछ और रखो। प्लीज, उसका नाम तो प्रिंसेस डिमांडी पैंट्स होना चाहिए। ओके, मुझे देखने दो। हमने गेम्स चेक कर लिए, म्यूजिक चेक कर लिया। मुझे लगता है रिसेप्शन बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है ना? परफेक्ट। अगर हम किसी 6 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में होते तो। थैंक यू। आराम करो मेरी बहन, रात की रखवाली मैं करती हूँ। मुझे लगता है तुम सब यही सोच रही होगी कि केडेंस आज तक की सबसे बुरी दुल्हन है ना? कौन मैं? स्पाइक, वो केक पर लगेगा। ट्वाइलाइट, तुम कैसी बातें कर रही हो? केडेंस तो बहुत ही अच्छी है। रियलिटी, वो कितनी डिमांडिंग थी। हाँ, वो थी तो। वो चाहती है उसकी शादी में सब कुछ परफेक्ट हो। एप्पल जैक, क्या तुम्हें पता है जब उसने कहा कि उसे तुम्हारी कुकीज बहुत पसंद आई, उसके बाद उसने उन्हें कचरे में फेंक दिया था? शायद वो मुझे बुरा महसूस नहीं करवाना चाहती थी। नहीं, वो बिल्कुल ही फेक और बहुत ही बदतमीज बन गई है। उसने रिहर्सल के दौरान मेरे बर्ड्स में से एक पर चिल्लाया भी था। देखा, नक चढ़ी। पर वो सच में गलत गा रहा था। पिंकी पाई, तुमने तो उसका बर्ताव देखा था ना? रहने दो। रेनबो डैश, तुम तो मेरे साथ हो, है ना? सॉरी ट्वाइलाइट, मैं अपने सोनिक बूम की तैयारियों में इतना बिजी थी कि मैं ब्राइड के बैड एटीट्यूड पर ध्यान देना भूल गई।
प्रिंसेस की शादी होने वाली है। मुझे यकीन है उसके ऐसे बर्ताव की वजह ये है कि वो बहुत नर्वस है। और मुझे यकीन है कि इसके पीछे की वजह ये है कि वो एक बहुत बुरी पोनी है जो शाइनिंग आर्मर से शादी करने के लायक नहीं। तुम्हें नहीं लगता शायद तुम अपने भाई को लेकर थोड़ी सी पजेसिव हो रही हो? मैं पजेसिव नहीं हो रही हूँ और ना ही मैं अपना गुस्सा केडेंस पर निकाल रही हूँ। तुम लोग शादी की तैयारियों में इतने बिजी हो कि तुम शायद ये देख नहीं पा रहे कि ये शादी होनी नहीं चाहिए। ट्वाइली, देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। सही कहा ना? हाँ, सब ठीक तो है ना? हमें बात करनी है। मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी। ओह, हाय स्वीटी। इसे छुपकर लोगों को डराना बहुत अच्छे से आता है। क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ डियर? तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। देखो, हमें बात करनी होगी। हाँ, तो मैं बात करने ही आया हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, ओके? हाँ, तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैंने साफ साफ कहा था कि मैं नहीं चाहती तुम ये पहनो। पर ये मेरे फेवरेट अंकल का है और मुझे लगता है कि मुझे इसे पहनना चाहिए। तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे? मेरे ख्याल से मैं मान रहा हूँ। ओह डियर, क्या तुम्हारे सर में फिर दर्द हो रहा है? अब कैसा लग रहा है? वो सिर्फ नक चढ़ी और बदतमीज ही नहीं, वो बहुत बहुत बुरी है। ट्वाइलाइट। उसे जाने दो। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। कौन है वहाँ? अंदर रहो ट्वाइलाइट स्पार्कल। शाइनिंग आर्मर बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद। तुम्हारा ये बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत कैसी लग रही हो? ये क्या? हे, यकीन नहीं हो रहा। हम प्रिंसेस मियामोर कैडेंजा की नई ब्राइड्समेड्स हैं। नई ब्राइड्समेड्स? क्यों, पुरानी वाली ब्राइड्समेड्स को क्या हुआ? उसने बताया नहीं, पर उसने कहा कि उसे बहुत बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उनकी जगह ले ले। ये देखकर कि हम कितनी मेहनत कर रही हैं। और तुम बेकार ही उस पर शक कर रही हो। मैंने कहा था ना, वो बहुत ही अच्छी है। तुम्हें यकीन है मुझे ये पहनना चाहिए? ये बिल्कुल एरोडायनामिक नहीं है। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ये बहुत मजेदार है। लगता है ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। परफेक्ट गर्ल्स, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ऑफ कोर्स केडेंस अंदर आएगी। मैं कुछ शब्द कहूंगी और फिर हम कस्में लेना शुरू करेंगे। शाइनिंग आर्मर, तुम अपने बेस्ट मेयर से रिंग लोगे। Do you? I do. हे, क्या किसी ने ट्वाइलाइट को देखा? मैं यहाँ हूँ। मैं उसके साथ खड़ी नहीं होने वाली और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। तुम उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। Oh goodness, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो बुरी है। हाँ, क्या मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया? क्या नया है? उसने मेरे दोस्तों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसे जरूर ब्राइड्समेड्स के साथ कुछ बुरा किया है। और फिर मैंने उसे अपने भाई पर जादू करते हुए देखा, जिसकी वजह से उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो, और तुम मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, समझी? तुम जानना चाहती हो मेरी आंखें क्यों ऐसे हो रही है? क्योंकि जब से मैंने सबको सुरक्षित रखने वाला जादू करना शुरू किया है, मेरे सर में जोरों का दर्द रहने लगा है। केडेंस मेरे ऊपर कोई जादू नहीं कर रही थी, वो अपने जादू से मुझे ठीक कर रही थी।
और उसने अपनी ब्राइड्समेड्स को इसलिए हटाया क्योंकि उसे पता चला कि वो सिर्फ कैंटरलॉट के शाही लोगों से मिलने के लिए ऐसा कर रही थी। और अगर उसने तुम्हारी दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ कि उसे शादी के सारे फैसले खुद करने होते थे। मैं तो बस वो पूरी तुम्हारा तरह से स्ट्रेस में है क्योंकि वो भी चाहती है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बिल्कुल परफेक्ट हो, और जाहिर है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्यों, है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे जाकर अपनी दुल्हन को मनाना होगा, और तुम तो मेरी बेस्ट मैन बनने के बारे में भूल ही जाओ। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शादी में आता ही नहीं। कम ऑन दोस्तों, चलो चलकर प्रिंसेस को देखते हैं। तुम्हें बहुत सोचने की जरूरत है। शायद मैं सच में ज्यादा सोच रही थी। मुझे एक बहन मिल सकती थी, पर उसकी जगह मैंने एक भाई को भी खो दिया। वो था मेरा बिग ब्रदर, सबसे अच्छा दोस्त। अब वो मुझसे दूर हो गया हमेशा के लिए। I'm sorry. तुम जरूर होगी।